स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर, वाराणसी में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों में एक व्यापारी, एक सब्जी विक्रेता भी बताया जा रहा है और 6 मरीज मुंबई और अहमदाबाद से लौटे थे। गुजरात और महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा मामले कोरोना के इस वक्त हैं। वाराणसी में अब तक कोरोना के 123 केस सामने आ चुके हैं। जिले में इस वक्त 35 कोरोना हॉटस्पॉट भी हैं। तो देखिए वाराणसी में किस तरह से केसेस में इजाफा हुआ है। जिले में इस वक्त 35 कोरोना हॉटस्पॉट है। 8 नए मामले सामने आए हैं। एक व्यापारी और एक सब्जी विक्रेता को कोरोना हुआ है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। रमजान का महीना खत्म होने वाला है और 25 मई को ईद उल फित्र का त्योहार है, लेकिन कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते देश भर के धार्मिक स्थल बंद हैं। ऐसे में ईद के मौके पर मस्जिदें और ईदगाह को खोलने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईद पर मस्जिदें खोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट के वकील शाहिद अली सिद्दीकी ने एक अर्जी लगाई थी, जिसे पीआईएल मानते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने इस पर सुनवाई की। अर्जी को डिस्पोज यानी कि निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को पहले सरकार के पास जाने के लिए कहा गया है। तो ईद पर मस्जिदें खोलने की यह याचिका थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद यह कहा गया कि पहले सरकार के पास इस मामले को लेकर जाया जाए। इस तरह का मामला सीधे कोर्ट के पास आए, ये सही नहीं है। कहा गया था कि सामूहिक नमाज के लिए मस्जिद खोली जाए और कोर्ट ने मस्जिदें खोलने की इजाजत नहीं दी है और ये कहा है कि इस मामले को लेकर पहले सरकार के पास जाएं। हमारी पहली प्रेयर थी कि हमें 1 घंटे की ईद उल फितर की नमाज 9 से 10 के बीच में पढ़ने दिया जाए, जो 24 या 25 मई को होगी ईद उल फितर। पहली प्रेयर ये थी। और दूसरी प्रेयर हमारी ये थी कि आगे आने वाले वक्तों में 30 जून 2020 तक जितने भी जुमा पढ़े जाएं उस पर मिनिमम 20 आदमी या 50 आदमी एज पर मस्जिद के हिसाब से हमें परमिट किया जाए विद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट में गाइडलाइंस है 2 गज की, तो हम 6 फीट मेंटेन करने के तैयार है। जैसे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में और दूसरे विभिन्न देशों में नमाज सब ऐसे ही हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। एज पर मस्जिद अगर छोटी है तो 20 आदमी और मैक्स बड़ी है तो 50 आदमी कम से कम। ये गवर्नमेंट के डोमेन में है, गवर्नमेंट की जियो में है। हम ये नहीं मांग करते कि सब आदमी नमाज पढ़े। और यहाँ तक कि हम अब गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि अगर नमाज हमें ऐसे नहीं पढ़ने देगी तो हम पीपी किट में भी तैयार हैं। बॉम्बे में कई हमारे मित्रों ने, कई नेताओं ने, कई लोगों ने कहा है कि हम सब लोग अगर वक्त पड़ेगा तो ईद की ड्रेस के बजाय पीपी किट में जो 1000-2000 रुपये का पड़ेगा हम खरीद के नमाज पढ़ने को तैयार हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूपी शिया वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल भी खत्म और चुनाव होने तक दोनों बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग के अधीन रहेंगे। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे जफर फारूकी। और जब तक बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होगी या गठन होगा, ये दोनों ही बोर्ड अधीन होंगे अल्पसंख्यक आयोग के। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। हाथ साफ तो कोरोना साफ।